और अब आपको वर्षा की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से उद्धव ठाकरे के सामान को निकाला जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे का सामान वर्षा आवास से निकाला जा रहा है। सीएम उद्धव का आधिकारिक आवास है वर्षा, उस बंगले से सामान निकल रहा है और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का सामान है। ये देखिए, मीडिया की मौजूदगी में एक काला सूटकेस एक शख्स उठाकर ले जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर दो बड़े बड़े सूटकेस यहां से निकल रहे हैं। अब इसके क्या माने हैं? संजय राउत ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे, लेकिन वर्षा जो कि आधिकारिक बंगला है मुख्यमंत्री का, वहां से मुख्यमंत्री का सामान निकल रहा है। इसके माने क्या है? सामान बाहर निकला, क्या सीएम भी इसी तरीके से बाहर निकलेंगे? अंकित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अंकित, इसके माने क्या है? जी देखिए, अभी इस चीज को लेकर के ये तो जो है क्लियरिटी नहीं है कि क्या ये फौरी तौर पर जा रहे हैं या फिर परमानेंटली जा रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम बदला है, यकीन मानिए अगर सामान बाहर निकल रहा है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री के निकलने की जैसी जो जानकारी लगातार दी जा रही है, तो ये तो क्लियर है कि उद्धव ठाकरे ने संभवतः जो बैठक की है लगातार अपने नेताओं के साथ में, अपनी जो सहयोगी दलों के साथ में, जिसमें शरद पवार के साथ में मुलाकात हुई है, उसके अलावा अशोक चौहान यहां पहुंचे हुए थे, नाना पटोले पहुंचे हुए हैं, उनके साथ में जो मुलाकात की है, तो कुछ तो रणनीति बनी है। लेकिन यह भी साफ कर देना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि इनके जो जाने के इन लोगों से मुलाकात के बाद में ये जो तय हुआ कि उद्धव ठाकरे यहां से शिफ्ट होंगे मातोश्री, बल्कि उससे पहले ये जानकारी आ गई थी कि उद्धव ठाकरे आज शाम को करीबन 8 बजे के आसपास यहां से, यानी कि जो मुख्यमंत्री आवास है वर्षा, यहां से शिफ्ट होंगे मातोश्री। लेकिन अब जो है जैसी जानकारी मिल रही है, उद्धव ठाकरे यहां से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन रूबिका, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यहां पर आधिकारिक तौर पर किसी के पास में नहीं है, क्योंकि जब हमने जो कुछ सूत्रों से बात की, शिवसेना के लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि देखिए, यहां पर उद्धव ठाकरे परमानेंटली वैसे भी नहीं रहते हैं, यहां पर कभी यहां रहते हैं तो कभी मातोश्री में रहते हैं, और इस वजह से इसको लेकर के कयास नहीं लगने चाहिए। लेकिन यहां पर कयास क्यों लग रहे हैं? यहां कयास इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का इस वक्त माहौल है, माहौल क्या है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में नजर आ रहे हैं। भले ही उद्धव ठाकरे ने अपील की हो कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो मुख्यमंत्री पद जो छोड़ने को तैयार है, तो संभवतः वो एक मैसेजिंग भी जो कर देना चाहते हैं इसके जरिए। ये सिर्फ अभी हम जो एक डिस्कशन का पार्ट ये जरूर हो सकता है कि क्या उद्धव ठाकरे ने जो बात कही है कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं, क्या इस तरीके की तस्वीरों के जरिए, इस तरीके से जो डिसीजन उन्होंने लिया कि मुख्यमंत्री आवास से हम बाहर निकलते हैं, मातोश्री जाते हैं, तो क्या जो बात कही थी उसके जरिए। और आप भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स में एक तो बॉडी लैंग्वेज, जी रूबिका, दूसरा समय और तीसरा तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये जो तस्वीरें जब आप अपनी बात रख रहे हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दो बड़े बड़े सूटकेस, ये जो आपने फौरी शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसमें तो भाई वो छोटा वाला जो सूटकेस होता है, कैबिन सूटकेस जिसे कहते हैं, वो आप ट्रॉली लेते और निकल जाते हैं। पर दो बड़े बड़े सूटकेस, मतलब 365 दिन के कपड़े समझ आए, इतना बड़ा सूटकेस तो दिख रहा है। दो सूटकेस भर के जब आप उस जगह से जो आपका आधिकारिक ठिकाना है वहां से निकाल लें, ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। इसीलिए राजनीति में वो तीन चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित तौर पर रूबिका, और जिस बात का आपने जिक्र किया ना, सूटकेस, आप जो है देखिए, मुख्यमंत्री हैं वो, अगर उनके पास में जो उनका एक निवास मातोश्री में है और एक जो मुख्यमंत्री निवास है, तो मेरे को नहीं लगता है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो है वो सूटकेस भर के अपने कपड़े लेकर के यहां से वहां जाएंगे और वहां से यहां आएंगे। तो ये जो मैसेजिंग है, ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि अभी भी इस मामले पर यह कहा जाए कि कोशिश ये है कि पत्ते खोले जाने बाकी हैं, ये संदेश दिया जा सके। लेकिन मातोश्री की तरफ जा रहे हैं, वो गाड़ी में मौजूद है, मैं जरा उनका रुख कर लेती हूँ। अजय, अभी आप शिव सैनिकों के साथ मौजूद थे, जमकर नारेबाजी हो रही थी, हम सपोर्ट यहाँ पर दिखाने आए हैं, उद्धव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उद्धव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो तो मातोश्री की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अपने आधिकारिक बंगले से।
जी बिल्कुल, और जो सामान के वीडियो, मुझे अंदर जो शिव सैनिक मौजूद है उनमें से एक शिव सैनिक ने वो वीडियो भेजा है, बड़े बड़े काले सूटकेस है जिनमें सामान रख कर निकाला जा रहा है। ये रास्ता जाता है बांद्रा वर्ली सीलिंग की तरफ, वर्ली नाका जो कि आदित्य का इलाका है, विधानसभा इलाका, उससे होकर ये रास्ता जाएगा। बमुश्किल यहाँ से 3 से 4 मिनट की दूरी है, और नाके से लेकर जो भी रास्ता जाता है सीलिंग की तक, उस तक बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस में लोग मौजूद है, शिव सैनिक समर्थक मौजूद है। कुछ देर में बात जो मैं कर रहा था वो कह भी रहे थे कि कुछ देर में अभी जब उद्धव ठाकरे जी निकलेंगे तो अभिवादन करने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो अकेले नहीं है, भले ये मुश्किल की घड़ी है शिवसेना के लिए, तमाम शिव सैनिक सड़कों पर है। कुछ देर में यहाँ पे आप देखेंगे कि सीलिंग हमारे सामने आ चुका है, हम कुछ देर में सीलिंग पे चढ़ेंगे, और उसके बाद सीलिंग से उतरते ही वो जगह आ जाती है जहां पर घर है, बांद्रा का वो स्पॉट आ जाता है जहां पर मातोश्री पड़ता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि रास्ते पर जो समर्थक है शिव सैनिक वो अपनी भावना जाहिर करेंगे। तो अभी अगर हम पूरे क्रोनोलॉजी की बात करें तो इस समय जो घर है, वर्षा बंगला जो मुख्यमंत्री का घर है, वहां भी मौजूद है शिव सैनिक। रास्ते के तमाम वो पॉइंट्स, क्योंकि मुंबई गढ़ है शिवसेना का, मुंबई में हर गली में शाखा मौजूद है, तो शाखा से तमाम शिव सैनिक निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। तो ये वो पूरा घटनाक्रम है। महत्वपूर्ण चीज जो मैं सुबह से एक और बात देख रहा हूं कि हम देख रहे थे कुछ दिन पहले नारायण राणे का एक विवाद मुख्यमंत्री को लेकर हुआ, उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, पूरे मुंबई में देखने को मिला विरोध। नारायण राणे के घर के पास शिव सैनिकों ने घेर लिया, नवनीत राणा का घटनाक्रम हमने देखा, उस समय घेर लिया। पर आज जिस तरह का डेवलपमेंट है, पूरे दिन शांत दिखाई दी। लेकिन अजय बस एक बात बता दीजिए, जिस शिव सैनिक ने आपको ये तस्वीर भेजी है उसने आपको ये बताया कि वहां मौजूद शिव सैनिक क्या सोच रहे हैं, या किसी ने ये बताया है कि सूटकेस में क्या है, किसका सूटकेस है, क्यों जा रहा है और कहां जा रहा है? कि क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है शिव सैनिक जो है दिखाई दे रहे थे, और ये सीलिंग हो गया। सीलिंग से बमुश्किल 2 मिनट की दूरी और ये रहेगी। शिव सैनिकों को हमने देखा सीलिंग की शुरुआत में थे। जी ठीक है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।